जय महाकाली। दोस्तों आज मैं जिस मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ उस मंत्र का जाप बहुत सारे लोग करते हैं और उस मंत्र के बारे में बच्चे को पता है, क्योंकि आजकल व्यू लेने के लिए लोगों ने एक टारगेट रखा हुआ है। क्या उसको बोलते हैं कि व्यू लेने हैं हमने मंत्र डालकर, क्योंकि जो यह बोलते हैं क्या उसको बोलते हैं जो गायकार जो हैं इसको गायकार बोलते हैं। जैसे कि ये अनुराधा पौडवाल हो गई, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी अनुराधा पौडवाल ने इस मंत्र को 108 बार बोला हुआ है। बहुत मंत्र ऐसे हैं जो कि 108 बार बोलकर आपने यूट्यूब में आप चला सकते हैं ऐसे मंत्रों को, लेकिन इनका जाप विधि विधान से करना चाहिए। विधि इसकी किसी को मालूम है इस मंत्र की, और आज इस मंत्र की मैं विधि बताने जा रहा हूँ आपको। दोस्तों इस मंत्र को अगर सिद्ध कर लिया जाए तो छठ कर्मों की सिद्धि आप इस मंत्र के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई मामूली मंत्र नहीं है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। और इसका जाप करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस मंत्र से आप बड़ी से बड़ी नेगेटिव एनर्जी किसी के शरीर में है आप उसको हटा सकते हैं। और इस मंत्र से दिव्य दृष्टि भी इंसान को प्राप्त होती है, यानी कि कुंडलिनी शक्ति आपकी पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। इस मंत्र के जाप से आपके जो 7 चक्र हैं वो एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं। और इस मंत्र से इतनी ऊर्जा निकलती है कि आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाता है कि आप शमशान में भी जाकर सो जाएंगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ आपको साफ एक बार कह दूँ, ये जो मंत्र हैं जिनमें कि बीज मंत्र लगे होते हैं, ओ जैसे कि हरीम लगा हुआ है, क्लीम लगा हुआ है, ऐसे जो मंत्र जो जिनमें भी ऐसा मंत्र लगे हो जो बीज लगे होते हैं जिनमें क्रीम लगा होता है, ऐसे जिसमें भी लगा हो, उन मंत्रों का जाप अगर आप विधि विधान से करते हैं तो ही वो संपूर्ण फल देते हैं आपको। और विधि इस मंत्र की हर किसी को नहीं पता। आज आपको इस मंत्र की सही विधि बताने जा रहा हूँ मैं, ताकि आपको संपूर्ण फल मिले इस मंत्र का। दोस्तों इस मंत्र से इंसान के सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। इस मंत्र से कोई रुका हुआ काम, जो ग्रह है आपके, नवग्रह हैं आपके, जिनके कारण आपका जीवन चल रहा है, वही इस मंत्र से आपके अनुकूल हो जाते हैं। अगर आपके नवग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं तो आपको जीवन में कोई परेशानी नहीं आती। राहु शनि की दशा, राहु जब आपका मजबूत हो जाता है, शनि मजबूत हो जाता है आपका, तो आपके ऊपर कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। ये दुखों का कारण ही ग्रह होते हैं, ग्रहों के कारण ही हमारे जीवन में दुख आते हैं। और इस मंत्र के जरिए आपके ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर से कह दूं, ये सब तभी होता है जब आप ठीक तरीके से विधि विधान से जाप करते हैं। मुंह उठाकर जहाँ मर्जी आप बैठकर इसका जाप करने लग जाते हैं, जैसे मर्जी आप जाप करने लग जाते हैं, जो आसन कोई भी हो, सर पर कपड़ा कोई भी हो, ऐसे दोस्तों इस मंत्र से आपको उल्टा नुकसान ही हो झेलना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा आपका। क्यों? आपको 20 साल हो गए हैं मंत्र का जाप करते हुए, आपको कुछ नहीं हुआ, आपको ना आपको सिद्धि हासिल हुई ना आपके को कार्य सिद्ध हुआ। क्यों ऐसा हुआ? मैं क्यों चिल्ला कर बोलता हूँ कि मंत्र का जाप जिनमें बीज लगा हो, जैसे कि दोस्तों ऐसे जो मंत्र होते हैं ना, मैं पिछली वीडियो बताया था, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि स्वाहा सावधान नमस्ते या देवी सर्वभूतेषु, ऐसे जो मंत्र होते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै, ऐसे जो मंत्र होते हैं जैसे सर्वस्व रूपे सर्वेशी सर्वशक्ति समानते वयो वस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते, ऐसे जो मंत्र होते हैं ये स्तुति मंत्र होते हैं। इनका जाप आप किसी भी तरीके से करते हैं, चलते फिरते भी कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है, आपको फायदा ही होता है। लेकिन जिनमें बीज लगे हों उनका जाप आप ऐसे नहीं कर सकते। कोई बेवकूफ़ लोग आपको बताते हैं, मूर्ख लोग बताते हैं कि आप ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इनका जाप चलते फिरते करने से क्या होता है। ऐसे मैंने थंबनेल देखे, मैं वीडियो तो नहीं देता लेकिन मैंने थंबनेल देखे लोगों के ऐसे लगे हुए, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप चलते फिरते करने से आपको क्या प्राप्त होता है? घंटा प्राप्त होगा। चलते फिरते करने से उल्टा आपको नुकसान होगा। चप्पल पहनकर आप इसका जाप करेंगे, इतना खतरनाक मंत्र, इतना शक्तिशाली मंत्र, जो माँ दुर्गा की सबसे बड़ी शक्ति है, उनका जाप आप चलते फिरते करेंगे, चप्पल पहनकर करेंगे, दोस्तों कोई हासिल नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा आपको। मैं बताने जा रहा हूँ आपको सही विधि। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो लंबी हो रही है। दोस्तों अगर आपने इस मंत्र का जाप करना है तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सब स्वच्छ कपड़े धारण करके, बिना सिले हुए कपड़े आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कपड़ों को कोई बात नहीं, कपड़ों का मैं आपको पाबंदी नहीं लगाता। और लेकिन लाल आसन
इस बात का विशेष ध्यान रखना, अगर आपने लाल आसन पर बैठना है फिर आपने माँ दुर्गा के लिए घी का दीपक जलाना है, और अगर आपने काले आसन में बैठना है तो फिर ये मंत्र तांत्रिक हो जाता है। फिर आपने सरसों के तेल का दीपक जलाना है या शुद्ध घी का जलाना है। फिर आपने ये याद रखना है कि काले आसन में बैठना है आपने, और काला आसन पर पकड़ना। वैसे तो आप बिना गुरु के अगर कर रहे हैं, भगवान शिव को आपने गुरु बनाया हुआ इस मंत्र के लिए, तो फिर आपने लाल आसन पर ही करें, वो अच्छी बात है, क्योंकि तांत्रिक तरीके से काला आसन जो होता है वो तांत्रिक विधि में आता है। लाल आसन पर करें, लाल आसन पर कपड़ा रखें, नहा धोकर अपने मंदिर को साफ कर साफ जगह कर इस मंत्र का जाप करके आप जल हाथ में लेकर ओम पवित्र पवित्र आवा सर्वस्थांग तो पीवा समर्पणिका बंद शुचि, इस मंत्र का जाप करके अपने स्थान को पवित्र करें। इस मंत्र का जाप करके पुंडरीक भगवान पुंडरीकाक्ष जो है इनके मंत्र के जाप से जब आप जल का छींटा देंगे, जहाँ भी छींटा देंगे वो स्थान पवित्र हो जाता है। बाद में आप कहेंगे क्या उसको बोलते हैं, मैं खुद भूल गया हूँ, रोज करता हूँ मैं भूल जाता हूँ, 1 मिनट बताऊँगा। ओम गंगे जी जमने सरस्वती गोदावरी नर्मदे सिंधु जलेस्मिन् कुरु, इस मंत्र को आप बोलें बाद में। फिर आप जल से छिटा दें और अपने स्थान को पवित्र करें गंगा जल से। फिर आप जाप करें इसका। पहले दिन जब आप जाप करना, फिर आपका विशेष दिन होना चाहिए शनिवार, मंगलवार, शुक्रवार या अमावस्या, पूर्णिमा, विशेष दिन पर बैठिए। और सबसे पहले जो विशेष काम है जिनके बिना आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा, अगर आप ये नहीं करेंगे, अपने कुल देवता अपने पितरों का आशीर्वाद लेना है, क्योंकि इनके बिना हमारा कोई कार्य नहीं बन सकता। इनके आशीर्वाद के बिना हमारा कोई कार्य नहीं बन सकता। चाहे जहाँ मर्जी चले आप, जिसकी मर्जी पूजा कर लें आप, जब तक आपके पितर और आपके कुल देवता आपसे प्रसन्न नहीं है, आप जिसकी मर्जी पूजा कर लें, आपका कुछ नहीं होगा आपका। इसलिए विशेष तौर पर हर वीडियो बताता हूँ आपको मैं कि अपने कुल देवता अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर बैठना है आपको। और रुद्राक्ष माला संस्कृत की होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित, उसके बिना आपने जाप नहीं करना किसी भी मंत्र का, बिना प्राण प्रतिष्ठित माला के बिना। और यंत्र आपको माता दुर्गा का मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आपने ऐसे ही बैठ जाना है। नारियल लें आप एक, उस पर कलावा बांधे, चुनरी बांधे, एक कलावा बांध दे किला, और या 11 रुपये उस पर बांधे आप। भोग में कुछ भी मीठा रखें, एक कुमकुम लें, माँ दुर्गा को अर्पित करें, और एक थोड़े से अक्षत। ये पहले दिन आप करें, बाकी दिन आप करें ना करें कोई बात नहीं, पहले दिन आप विशेष काम कर लेंगे। और एक अक्षत की डेरी लगा लें, थोड़ी सी अक्षत को लाल कर दें कुमकुम से, उस पर आपने अपनी दीपक रखना है, दीपक रखें। और माँ दुर्गा के लिए 16 श्रृंगार का पैकेट एक, और एक लाल चुनरी नहीं लेकर आएँ। पूर्व दिशा की तरफ मुख रखें या उत्तर दिशा की तरफ, और सर पर कपड़ा रखें जरूर अपने। बिना सर पर कपड़ा रखे अगर आप जाप करते हैं तो आपको मंत्र का फल नहीं मिलता, आपका सारा जाप आसमान ही खा जाता है दोस्तों, ये याद रखें। इसलिए आसन जरूरी होता है, कपड़ा सर पर जरूरी होता है। रुद्राक्ष माला के साथ ऐसे जाप करें। पहले अपने भगवान शिव को जो गुरु बनाया है, आपने पहले भगवान शिव की एक माला कर लेनी है, उसके बाद आपने गणेश माला करनी है, फिर आपने इस मंत्र का जाप करना, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। और दोस्तों ऐसे भी जो मंत्र है, कई ऐसे भी करते हैं, ओम ऐंग ह्रीम क्लिंग, ऐसे भी लगाते हैं। लेकिन कई मूर्ख ऐसे भी करते हैं, ओम एम ह्रीम क्लिंग, ऐसे भी कर देती हैं। लेकिन अगर आपने एम लगाना है, एम बोलना है, तो फिर आपने माँ ही लगाना है, एम ह्रीम क्लीम ऐसे बोलना है आपने। अगर आपने एंग ह्रींग क्लिंग ऐसे बोलना तो आपने गा की मात्रा तीनों पर लगानी है, तीनों बीजों पर। बीज भी आपने मिस्टेक नहीं कर, दूसरा माँ नहीं लगाना। फिर आपने ऐसे कहे आप कर सही मैंने ऐसे ही करें, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ऐसे जाप करें इस मंत्र। और 11 माला रोज करें। पहले दिन से अनुभव आपको देखने को मिलेंगे अगर आप विधि विधान से जिस तरह की मैंने बताया है आपको, इस तरीके से जाप करेंगे तो। और 11 माला इस मंत्र की रोज करें दोस्तों, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा 11 माला करते हुए, यहाँ से आधा घंटा आपको लगेगा 11 माला करते। तो कुछ ही पूछने के लिए कमेंट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।